हाय फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है ज्ञान बिंदु सर का, रोशन सर का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें मंडल में। नंबर दूसरा हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इसका जो सही आंसर होगा वो पारसनाथ होगा। उसके बाद निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इसका उल्लेख मस्की में भी, गुजरे में भी और डेगोलमा में भी मिला था, तो इसका आंसर सही सभी हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है महमूद गजनी का सबसे चर्चिल आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा वो 1024 ईस्वी में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ना चाहते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है। तो इसके द्वारा जो सबसे पहला लड़ा गया था वो देवरा था, उसके बाद चौसा, उसके बाद बेलग्राम, उसके बाद सरहिंद। तो इसका सही आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है राजस्व के निम्न में दिए गए किन व्यवस्था के तहत राज्य सरकार किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा रैयत बाड़ी। इसके बाद नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू से मारकर हत्या कर दी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका लॉर्ड मियो ने इसका चाकू से मारकर हत्या कर दिया था। उसके बाद 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह करे। ये जो इस राष्ट्रीय विद्रोह का जो मतलब संबंधित विद्रोह था वो डलहौजी ने किया था, डिसरायली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसरायली। उसके बाद है महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका का काल का संपादन किसने किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो परजाम्बे ने किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैबिनेट के मिशन के जो सदस्य नहीं थे वो क्लीमेंट इटली थे। उसके बाद नंबर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ असत्य और सत्य का मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 11 का जो मतलब सही है वो द इंडियन लीग, ये शिशिर कुमार घोष ने लिखा था, ये बात सत्य है। वेद समाज का मतलब आचार्य केशव चंद्र सेन थे। उसके बाद ये भी सही है, वेद समाज का अर्थ मतलब आचार्य पेशवा चंद्र सेन थे, ये भी सही है। तथ्याबंदी सभा ये देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी सही है। इसमें जो गलत है ये बालिका विद्यालय, ये दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर मतलब हो जाएगा बालिका विद्यालय। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ली अली। किसके द्वारा? ली अली के द्वारा अनुशंसा किया गया लोकसभा आयोग की। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी डोकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बेकेक्सिया का है। बेकेक्सिया का जो प्रसिद्ध
पुस्तक है ये डेकोमन, ये बेकोकिया का है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मिस्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जर्मनी शामिल नहीं था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन बेहम को कहा जाता है। मार्टिन बेहम ने विश्व ग्लोब की निर्माण किया था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का जो उपग्रह है सबसे बड़ा वो टाइटन है। टाइटन है, इसका सही आंसर टाइटन हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? ये काली और तीस्ता नदियों के मध्य जो पाया जाता है ये नेपाल और हिमालय पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और हिमालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? इसका जो सही, मुंबई और पुणे के बीच जो दर्रा अवस्थित है उसे भोर घाट कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का कौन है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किस नदी का उद्गम बेरानाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, ये सतलज नदी का। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इन चारों में से आपको पता करना है कि कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर जो हो जाएगा, जो सही आंसर इसका है चंद्रताल झील। ये चंद्रताल झील ये उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। माफ़ कीजिएगा, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर का सही आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, झेलम नदी के झेलम होगा। जो निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है बेरानाग के समीप शेषनाग झील से होता है? ये झेलम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ये जो अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है इसको केरल में अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये मैंगो स्वर जो है अम्र वर्षा, इसको मैंगो स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादक से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बादामी क्रांति से मसाला का उत्पादन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग, इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लक्षद्वीप है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो मतलब ऐसे सेंट्रल में है वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में। उसके बाद निम्न में से क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा जैविक और एवं अजैविक संकटों के माध्यम बिचौलिया का कार्य करता है? बिचौलिया का कार्य करता है। इसमें जो है बिचौलिया का कार्य करता है, ये उत्पादक बिचौलिया का कार्य करता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे? ये तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में मतलब कुल जो समिति थे वो उसमें 7 सदस्य थे। 29 नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का शिक्षा कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी रामगोपालाचारी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में जो शामिल है वो मेघालय नहीं है। इसमें जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम है, और ये मेघालय नहीं है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों 4 ही है, और ये मेघालय नहीं है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, सॉरी, इसमें मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसमें जो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1887 में नहीं हुआ था? इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका बी, मेघालय का जो है 1787 में नहीं हुआ था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो 1992 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 43 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है इसमें ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, संजीव रेड्डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार उस पर राष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति बने, और भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति महिला है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। इसका सही आंसर है 36 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा के एंग्लो भारतीय के लिए सीटों की आरक्षण को समाप्त कर दिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 104वां। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। ये
ये सदिश राशि है। और वेग, त्वरण, विस्थापन ये सभी अदिश राशि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो द्वितीय न्यूटन गति के अनुसार। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? इसमें जो शक्ति का मात्रक नहीं है वो